13 नंबर क्वेश्चन में है स्टूडेंट, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। यहां रिलेशन डिफाइन है सेट ए में, और सेट ए है क्या? ऑल पॉलीगन्स, बहुभुज का सेट है। रिलेशन कैसे डिफाइन है? तो आर बराबर P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P1 पहला पॉलीगन, P2 दूसरा पॉलीगन, या दोनों P1 P2 से रिलेटेड होगा कब? जब P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड हो, भुजाओं का संख्या समान हो। समझ गए? जैसे एक छोटा पॉलीगन है, एक बड़ा पॉलीगन है, और दोनों में चार चार भुजा है, तो दोनों एक दूसरे का रिलेटिव होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो कहने का मतलब भुजाओं के संख्या पर यह रिलेशन टिका हुआ है। अगर भुजा का संख्या सेम है तो भाई भाई यानी रिलेटिव होगा। आगे चल के इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो दिखाना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसके बाद है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है 3 4 5, कह रहा है उससे रिलेटेड और कौन कौन सा एलिमेंट्स हो सकता है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, इस ए के सेट में, ए मतलब पॉलीगन के सेट में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड और कौन कौन पॉलीगन हो सकता है, ये आपको बताना है। दो हिस्सा में सवाल है। एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स क्या है? सेम है। और सेट किसका है? पॉलीगन का है। तो इसमें स्टूडेंट आइए पहले हम चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। ठीक है, चूंकि ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। कोई पॉलीगन है सेम, वैसा ही पॉलीगन बगल में बना देते, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि यहां रिलेशन सेम नंबर ऑफ साइड्स पे आधारित है। तो दोनों पॉलीगन के पास सेम नंबर ऑफ साइड होगा ही। सेम पॉलीगन अगर दो को बना दें, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ चतुर्भुज कोई बना दे, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, दोनों रिलेटेड होगा कि नहीं? पक्का रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यानी सेम P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स हम लिख सकते हैं। इसका मतलब P1 रिलेशन में होगा, और यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? P1 P2 मान लेते हैं रिलेशन में। अगर रिलेशन में है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक उलट भी लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, यानी उल्टा भी रिलेशन में संभव है। XY मानकर YX अगर दिखा दिए, यानी P1 P2 मानकर P2 P1 अगर दिखा दिए, तो इसका मतलब R में सिमेट्रिक का गुण है। अब आइए स्टूडेंट हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है? इसमें 3 को मानना पड़ेगा, P1 P2 P2 P3। अगर P1 P2 रिलेशन में है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 P3 भी है, तो P2 एंड P3 हैव, इसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा।
जितना P1 में P1 P2 में दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है, और P2 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड है। यानी इसमें जितना नंबर ऑफ साइड है उतना ही नंबर ऑफ साइड इसमें है, उतना ही नंबर ऑफ साइड इसमें है, उतना ही नंबर ऑफ साइड इसमें। इसका मतलब पहला तीसरा में भी ऐसे हम लिख सकते हैं P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब P1 P3 भी रिलेशन में होगा, और इस प्रकार रिलेशन जो हो गया, कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। Therefore, R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी R हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा स्टूडेंट आपको बताना है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम हम T रख देते हैं, और इसमें भुजा कितना कितना है स्टूडेंट, दिया हुआ है भुजा 3 4 5, 3 4 5, यानी ई भुजा 3, ई 4 और 5 सेंटीमीटर लंबा है, और इससे रिलेटेड ट्रायंगल पूछ रहा है। तो ट्रायंगल्स रिलेटेड टू राइट एंगल्स आर इनफाइनाइट। अनंत ऐसा ट्रायंगल होगा जो इस राइट एंगल से रिलेटेड होगा। क्योंकि यहां भी पॉलीगन है 3 भुजा वाला, और इससे रिलेटेड कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। क्योंकि वहां पे कोई भी ट्रायंगल आप सोचिएगा तो उसमें भी 3 ही भुजा होगा, इसमें भी तो कितना भुजा है, 3 ही भुजा है। तो ट्रायंगल्स रिलेटेड टू राइट एंगल आर इनफाइनाइट, यानी एनी ट्रायंगल में बी पॉसिबल, कोई भी ट्रायंगल यहां पे संभव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल का रिलेशन ढूंढ रहे हो, रिलेशन सेम नंबर ऑफ साइड पे आधारित है। तो इसमें 3 भुजा है, 3 भुजा वाला कोई भी ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बड़ा छोटा, ऐसे अनंत ट्रायंगल्स हो सकता है जिसका रिलेशन इस राइट एंगल ट्रायंगल से होगा। क्योंकि रिलेशन नंबर ऑफ साइड पर ही डिपेंड कर रहा है। हम कोई भी ट्रायंगल लिखेंगे तो उसमें भी 3 ही भुजा होगा। इसका जवाब होगा ट्रायंगल्स रिलेटेड टू राइट एंगल्स आर इनफाइनाइट।